कल हम लोग अदिश और सदिश गुणन पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, वो जो अदिश और सदिश गुणन पढ़े थे, आज हम लोग क्या करेंगे, सदिश गुणन अदिश गुणन पर आधारित न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखो न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या, डॉट प्रोडक्ट पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। उसको पढ़ने के लिए आज एक नोट पढ़ लो, वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर आई कैप या वेक्टर जे कैप डॉट वेक्टर जे कैप और वेक्टर के कैप डॉट वेक्टर के कैप है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब सेम जब हो तो उसकी वैल्यू प्रोडक्ट क्या होगी, डॉट के साथ 1। लेकिन अगर आप कोई दूसरा है वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप, ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका आंसर 0 होता है। ये पहले जान लो, ये पहले तुम लोग जान लो। और जब इतना जान लोगे तो अब देखो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तुम लोग जान लिए हो। मान लो एक क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है। तो a डॉट वेक्टर b का मान ज्ञात कीजिए। मान लो यही क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया तो करोगे क्या, यहाँ पर ध्यान दो पहले बहुत इत्मीनान से। a डॉट b निकालने के लिए वेक्टर a और b का मान रख दोगे। वेक्टर a का मान क्या है, देखो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट b का मान देखो क्या है, a का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और b का मान है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। अब देखो हम तुमको सॉल्व करने का तरीका बता दें। पहले मैथ में जैसे करते हो वैसे एक क्वेश्चन कर लो, तब समझ में आएगा। i का गुणा इसमें करें तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 i कैप और डॉट क्या होगा i कैप प्लस देखो 2 का गुणा इसमें करो 2 दूनी 4 i कैप और यहाँ क्या है डॉट j कैप प्लस 2 का गुणा, अब ये यहाँ कुछ है ही नहीं, 2 1 में 2 i कैप डॉट k कैप प्लस j का गुणा अब इसमें करो 3 त्रिका 9 j कैप डॉट i कैप प्लस अब j का गुणा तो यहाँ करो 3 दूनी 6 j कैप डॉट j कैप प्लस 6 के 6 j कैप डॉट k कैप प्लस अब देखो 2 का गुणा इसमें करो तो k का गुणा 3 दूनी 6 k कैप डॉट i कैप, इसका गुणा इसमें करो 2 दूनी 4 k कैप डॉट j कैप प्लस 2 1 में 2 k कैप डॉट k कैप। अगर हम मैथ से जैसे मैथ में फैक्टर तोड़ते तो ये काम होता, लेकिन अब तुमको हम आगे कुछ समझाएं। ये देखो 6 है, ठीक है, i कैप डॉट i कैप डॉट i कैप की वैल्यू 1 होती है तो ये क्या हो गया, 1 हो गया प्लस 3 यहाँ पर देखो 4 लिख दिए। i डॉट j हमने कहा अगर अलग अलग होगा तो देखो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 इंटू 0 ये 0 हो गया। ये देखो j डॉट के ये भी 2 अलग अलग है, ये 0 हो गया। ये देखो ये भी अलग अलग है, ये 0 हो गया। यहाँ पर देखो अलग अलग नहीं है, j डॉट j क्या होता है 1, 6 इंटू 1। ये देखो यहाँ 0 हो गया, फिर देखो यहाँ 0 हो गया, फिर देखो यहाँ 0 हो गया और k डॉट के 1 हो गया।
2 इंटू 1। रिजल्ट क्या आया, 6 केम 6 न, और ये 0 फिर यहाँ पर 6 केम 6 और फिर यहाँ 2 1 केम 2, यही आंसर आया। 6 6 12 2 14। बाकी सब क्या हो गए, 0 हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये तो था तुमको समझाने का रीज़न। अब देखो कितना इजी होता है, यही क्वेश्चन फिर से हम ले रहे हैं। देखो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब तुमको ये डॉट निकालना। देखो तुम काम जो करोगे ये तो हम समझा दिए, लेकिन वास्तव में तुम कितना इजी कर लोगे। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए अब सीधा क्या करोगे, लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट वेक्टर बी का मान क्या है, 3i कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। चुप मार के तुम करो क्या, i का गुणा i में कर दो, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया 2 और यहाँ पर 3, और i इंटू आई डॉट आई हो जाएगा, i डॉट आई का मान 1 हो जाएगा। चुप मार के केवल इनके कोफिशिएंट का गुणा कर दो, प्लस यहाँ 3 है, j में क्या है 2 है, 3 इंटू 2, प्लस यहाँ k में क्या है 2, यहाँ k में क्या है 1। बस चुप मार के करते जाओ। 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, 2 1 केम 2, 6 6 12 2 14। देखो यही वास्तव में एक्सप्लेन इतना है, लेकिन उसको ऐसे कर लो, छुट्टी मिला। समझ में आया। ऐसे मान लो एक कोई मेरे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए है 2i कैप प्लस j कैप, ठीक, और वेक्टर बी मेरे पास है 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। तो देखो अब यहाँ पर देखो ज़रा फिर से, मेरे पास एक वेक्टर है, दूसरा क्वेश्चन है ये, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, और एक वेक्टर बी है वो है -2i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप। अब यहाँ पर देखो इसमें i j के तीनों है, इसमें केवल ऐसा है। तो देखो ऐसे लिखोगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप डॉट -2i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप। अब ध्यान से सोचो, i का जो रूल हम बताए, i का गुणा i में कर दोगे, ठीक है, j का गुणा j में कर दोगे, ठीक है। अब k को कहाँ ले जाओगे, k को कहाँ ले जाओगे, उसके समस्या का समाधान हम ये किए कि देखो यहाँ पर 2i कैप प्लस j कैप है ना, k नहीं है ना, तो प्लस 0k कैप लिख दें तो कोई तकलीफ़ है, 0k कैप फिर से 0 हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब ये लिख दो 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 6k कैप, यानी कि जो नहीं होगा उसको 0 करके लिख सकते हैं। अब देखो i का गुणा i में कर दो, 2 इंटू यहाँ क्या -2। अब फिर देखो यहाँ पर i का मान कितना है, यहाँ i का कंपोनेंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 इंटू 1 प्लस यहाँ k का कंपोनेंट 0, यहाँ पर k का कंपोनेंट 6। सॉल्व किए तो देखो 2 दूनी 4 -4, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ पर 6 0, कितना आ गया -3, यानी इसका मान क्या आ गया -। अब ऐसे देखो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुमको बताएं। जैसे एक क्वेश्चन, अब ये था डॉट प्रोडक्ट का प्रोसेस, अब कुछ न्यूमेरिकल भी सिस्टमेटिक लगा के तुमको दिखाएं हम। जैसे देखो एक क्वेश्चन यहाँ है, ध्यान दो, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल वेक्टर F इज इक्वल टू, ध्यान दो, कारा एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल वेक्टर F इज इक्वल टू 5i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप है, और इसके द्वारा विस्थापन 6i कैप -5j कैप है।
किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखो एक वेक्टर बल दिया है, बल F इज इक्वल टू क्या दिया 5 कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप न्यूटन, और विस्थापन यस दिया है 6 कैप माइनस 5 के कैप या मीटर। हम लोग जानते हैं किया गया कार्य W बराबर होता है F डॉट यस बल गुणे विस्थापन F एस कॉस थीटा। ध्यान दो 9th में ऐसे हुआ था, किया गया कार्य W बराबर F डॉट यस। हमने कहा था कि ये चीज़ें तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में जाके अच्छे से समझ में आएंगे। ये डॉट था, हमने कहा था इसको गुणे मत पढ़ना, डॉट या W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो देखो ये होता है किया गया कार्य W बराबर F डॉट यस। तो देखो वेक्टर F डॉट यस कर दिए, F का मान यहाँ पर दिया था 5 कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक, डॉट 6 कैप माइनस के कैप। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं, अब लेकिन समझो ए में क्या है 5 कैप 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब डॉट यहाँ पर देखो आई का गुणा तो आई में कर लोगे 6 कैप, यहाँ जे नहीं है तो प्लस 0 जे लिखो और प्लस माइनस 5। अब 5 6 30, देखो 30 लिखा है, आई का गुणा 0 में करोगे तो 0। अब देखो 4 गुणे माइनस 5, 5 चौका 20 माइनस प्लस 30 प्लस 0 माइनस 0, सॉल्व करने पर क्या आ गया 10 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे और एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 कैप प्लस 4 के कैप हो तो ए डॉट भी ज्ञात कीजिए। तो देखो वेक्टर ए क्या है 2 कैप प्लस 5 जे कैप, वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी क्या है 3 कैप प्लस 4 के कैप। ए डॉट बी निकालना, हम दोनों वैल्यू रख दिए। अब एक लाइन यहाँ और देख लो, आई का गुणा आई से कर देंगे, जे का गुणा किससे करेंगे, तो इसमें देखो क्या करें 2 कैप प्लस 5 जे कैप और यहाँ के नहीं है तो प्लस 0 के कैप लिख दें। और इसमें देखें क्या नहीं है 3 कैप, इसमें जे नहीं है प्लस 0 जे कैप और प्लस 4 के कैप कर दें। अब देखो 2 तिहाई 6, आई का गुणा आई में 2 तिहाई 6, 5 गुणे 0 0, 0 गुणे 4 0, 6 धन 0 धन 0, क्या आ गया 6 मात्रक आ गया। इसी तरीके से एक और अब क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा टफ। कह रहा है यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिणामों का गुणनफल 12 है, परिणामों का गुणनफल, परिणामों का गुणनफल ये देखो ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू, हम फार्मूला बताए हैं ए बी कॉस थीटा। तो परिणामों का गुणनफल यही है। तो देखो कह रहा है परिणामों का गुणनफल 12 है, तो हम देखो लिख दिए परिणामों का गुणनफल ए इंटू बी। देखो सदिशों के अदिश गुणन का परिणामों का गुणनफल ए भी कितना है 12 है। फिर कह रहा है देखो ए और बी का अदिश गुणन, ए और बी का अदिश गुणन, अदिश गुणन का मतलब ए डॉट बी कितना दिया है 6√3। देखो हम लिखे हैं ए और बी का अदिश गुणन ए डॉट बी इज इक्वल टू 6√3। कह रहा है तो ए व बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दिया है ए परिमाणों का गुणनफल ए इंटू बी बराबर 12, अदिशों का गुणन मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 6√3। कह रहा बीच का कोण, तो देखो हम कल तुम लोगों को एक फार्मूला पढ़ाए थे वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हमको यही निकालना है, तो देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बटे ए बी कर दिए। ए डॉट बी का मान है 6√3, ए बी का मान है 12, हो गया 6√3 बटे 12, काट दिए 6 के 6 6 दूनी 12, √3 बटे 2। कॉस थीटा बराबर √3 बटे 2। ये कॉस कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन तो हुआ। अब इस पर हम तुम लोगों को अभी 5 क्वेश्चन ये तो नोट कर लेना। इसके अलावा अभी हम तुम लोगों को 5 क्वेश्चन का एक सेट भेज देंगे तुम लोगों के ग्रुप में, उसको तुम लोग इसी आधार पर सॉल्व करना।